तो आज हम डाइसेक्ट करेंगे व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट एफएससी स्टूडेंट्स मेक इन देयर एफएससी। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय कैनवट, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मी। मोर अबाउट दैट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड देयर इज अ स्मॉल गिफ्ट एज वेल। तो अगर हम एक फर्स्ट ईयर के बच्चे की टाइमलाइन देखें तो उसकी फर्स्ट ईयर का आगाज़ होता है एनरोलमेंट के साथ, और वो एक साल एक कॉलेज के मातहत गुजारने के बाद अपेयर होता है अपने पहले फर्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद वो एक और साल लगाता है और वो अपने सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम में अपेयर होता है। अब इसमें मसला ये है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो कि बच्चे ने अपने कॉलेज में प्रिपरेशन के दौरान अटैम्प्ट अपने कॉलेज के जो वीकली या डेली टेस्ट में अटैम्प्ट ना किया हो, और कॉलेज इंटेंशनली अपने टेस्ट सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन करता है कि बच्चों की मेमोरी में वो क्वेश्चन सेव हो जाए। तो बच्चा जब फाइनल एग्जाम में बैठा होता है अपने बोर्ड एग्जाम में, तो वो अपने कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज नहीं कर रहा होता, वो अपने मेमोरी सेल्स को यूज़ कर रहा होता है उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। और इसके बाद बच्चे को 1 या 2 महीने का टाइम मिलता है अपने एंट्री टेस्ट तैयार करने के लिए, और उसके बाद वो अपने एंट्री टेस्ट में अपेयर होता है। और तब जाके बच्चे को पता चलता है कि जो उसने फर्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम दिया उनकी वेटेज थी 25%, इसी तरह सेकंड ईयर की भी 25% थी और टोटल 50% होगी। और जो उसने एंट्री टेस्ट कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करके 1 महीने में एंट्री टेस्ट दिया उसकी वेटेज थी 50%, और वो तब वहाँ पे अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि उससे ये क्या हो गया। अब इसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो बच्चा नहीं है, उसमें 2 प्लेयर्स और भी हैं। उनमें से सबसे पहले आता है कॉलेज, जहाँ पे वो बच्चा अपने 2 साल गुजारता है। अब वो कॉलेज का टारगेट ये होता है, मार्केटिंग टैक्टिक ये होती है कि उन्होंने अपनी 1000+ लिस्ट को भरना होता है। उम्मीद है कि आप भी कॉलेज का इंतखाब ये देख के शायद किया हो कि इस कॉलेज में 1000+ ज़्यादा थे, इसमें कम थे, तो उनकी मार्केटिंग टैक्टिक चलती भी है, बिकती भी है। तो उनका इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता कि उनके कितने बच्चों के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुए हैं या कितने बच्चों के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुए। उनका कोर फोकस होता है अपनी 1000+ लिस्ट को भरने में। उसके बाद यही कॉलेज इन बच्चों को हवाले कर देता है एकेडमीज़ के। अब ये एकेडमीज़ इस 1 से 2 माह में इतना रेवेन्यू जनरेट करती हैं जितना ये कॉलेज अपने पिछले 1 साल में भी नहीं कर पाया होता। लेकिन अब यहाँ पे गेम यह है कि बहुत से कॉलेजेस अपना नाम चेंज करके ही एक एकेडमी बन जाते हैं। फ्रंट एंड पे तो हमारे पास एक एकेडमी होती है, लेकिन बैक एंड पे हमारे पास वही कॉलेज की मशीनरी, वही फैकल्टी, वही बिल्डिंग होती है, जिसको यूटिलाइज़ करके हमसे दोबारा से एक एक्स्ट्रा हम पे बोझ डाला गया होता है। अब यही चीज़ मैं आपको एक एनालॉजी देकर समझाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसके हैं 3 एग्ज़ाम, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम है। अब वो क्या करता है कि वो पूरा महीना सिर्फ बायो ही पढ़ता है और वो फिजिक्स केमिस्ट्री को उससे पहले हाथ भी नहीं लगाता, वर्सेस एक बच्चा है जो कि पूरे महीने का जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड है उसमें सारे सब्जेक्ट्स को हाथ लगाता है और बायो से फ़ौरन पहले सिर्फ बायो की तैयारी करता है। अब इन दोनों केसेस में से बेहतर ओवरऑल रिजल्ट किसका आएगा? ज़ाहिर सी बात है वही बच्चा जिसने सारे सही टाइम पे सही सब्जेक्ट की तैयारी किया। तो अब जो बच्चा पूरा महीना बायो की तैयारी करता रहा ये कहकर कि अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री को उससे पहले हाथ लगाएगा तो उससे उसके बायो के नंबर कटेंगे, जो कि 1-2 नंबर शायद उसके काम आ जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल उसके पूरे नंबर आ गए लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में उसके आधे नंबर हैं, वर्सेस वो बच्चा जिसके सारे सब्जेक्ट्स में 90% है क्योंकि उसने सही से टाइम दिया, तो उसका ओवरऑल स्कोर ज़्यादा होगा। बायो में अब वो अपने नंबर लेके बैठ जाए। इसी तरह होता है कि बहुत से बच्चों के बोर्ड में 1000+ मार्क्स होते हैं और वो एंट्री टेस्ट में रह जाते हैं। आपको जितने भी रिपीटर का मैं कीवर्ड नहीं यूज़ करूँगा, मैं उन्हें इम्प्रूवर कहूँगा, क्योंकि इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जिगरा चाहिए होता है, 1 साल घर में बैठना, लोगों की बातें सुनना। खैर, आपको जितने भी इम्प्रूवर्स मिलेंगे उनमें से आपको कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम को इम्प्रूव कर रहा हो, एंट्री टेस्ट को इम्प्रूव ना कर रहा हो। आपको जितने भी मिलेंगे उनके एंट्री टेस्ट में स्कोर कम था और वो एंट्री टेस्ट को ही इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इसी तरह ही आपने भी यही करना है कि आपने पूरा जो साल फर्स्ट ईयर की तैयारी करनी है, फर्स्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम की, उसमें आप पहले 10 माह एंट्री टेस्ट और जो आपका बोर्ड एग्जाम है दोनों की सिमल्टेनियसली तैयारी करो, और जब आपका वो आखिरी 2 माह आ जाए तो आप प्योरली जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसकी तैयारी करो। अब तैयारी कैसे की जाए, बोर्ड क्या एंट्री टेस्ट की तैयारी किस तरह से डिफरेंट है, या उसमें बहुत एक आसान सी चीज़ है। ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में भी होता है लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है, तो आप कहीं से भी सोर्स करो गुड क्वालिटी MCQs जो कि आपकी FSC की बुक्स हैं, और एक चैप्टर तैयार करने के बाद उसका एक सब्जेक्टिव टेस्ट दे दो और उसका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे दो, और अपने आप को एनालाइज करो कि आप कहाँ पर वीक थे, क्या गलतियाँ हुई, क्यों ये MCQ गलत हुआ। इस तरह से आपकी एंट्री टेस्ट की भी तैयारी होती जाएगी। सो अब हम आते हैं स्पॉन्सर्ड कंटेंट की तरफ, विच इज स्पॉन्सर्ड बाय मी। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू फिजिक्स सीरीज विच इज फिजिक्स 101, जो कि आपका वाहिद सिंगल पिट स्टॉप होगा अपने बोर्ड एग्जाम और एंट्री टेस्ट दोनों सिमल्टेनियसली तैयार करने के लिए। तो इस कोर्स में हम जो बुक्स रेफर कर रहे होंगे वो होंगी PTB की फिजिक्स बुक, और जो फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स होंगे वो हफ्ते के पहले 3 दिन और सेकंड ईयर के लेक्चर्स अगले 3 दिन होंगे, यानी कि टोटल हमारे पास 3 days अ वीक क्लास होगी।